मैं एक खबर के साथ हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और तमाम उस खबर को लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी देखते हैं, लेकिन सवाल यहीं पर है कि जब सरकार की कोई योजना आती है, तो उसमें जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला होता है, वो सरकार के पास होता है, जिले के एडीएम के पास होता है, जिलाधिकारी के पास होता है। सरकार की जो भी योजना होगी, उसको एडीएम ज़मीन एक्वायर करेगा, उसके बाद संबंधित विभाग को सौंप देगा। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का है। इस समय अमौसी एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। पहले लोकल उड़ानें हुआ करती थी, अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, रनवे का विस्तार किया जाएगा, एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। उसके पास में जो गाँव आएँगे, जो किसानों की ज़मीनें आएँगी, उनको अधिग्रहित किया जाएगा। जितना मैंने मालूम किया है, ज़मीन का अधिग्रहण 2010 में तत्कालीन मायावती की सरकार में हो चुका था और इस समय ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए कवायद तेज है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। कंस्ट्रक्शन का काम है, अन्य काम को लिए अडानी को डिप्यूट किया गया है, जिसकी तमाम अफवाह है, लेकिन किसानों को यही कहना है कि हमारी ज़मीन को बिना नोटिस के दिए हुए कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हायर कर लिया है और हमको सूचना नहीं दी गई। इसी के क्रम में इन लोगों का पिछले 1.5 साल से धरना है, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं और इधर देखने पे बैठे हैं सभी परिवार है और इतने धरने में और कड़ाके की ठंड है और बता दूं कि दिसंबर का लगभग तीसरा हफ्ता चल रहा है, तीसरा हफ्ता पार हो चुका है। ये तमाम महिलाएं बैठी। ये बताइए कब से बैठी धरने पे? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए बैठे हैं। और तो ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप सरकार से? आपकी कैसी-कैसी ज़मीनें ले ली गई सरकार के द्वारा? भैया पूरी खा मरी गए, पूरी खा मरी गए। अब बच्चे देख के एक लड़का रहे के 10 लड़का है तो क्या खाए? अडानी कहानी का कही हम बताओ, गरियाई का कही? नहीं गरियाओ ना, अपनी बात कहो। तो फिर अब बताओ जिसके 10 लड़का किस गाँव में रहती? यही रहते रहीमाबाद। हाँ, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के विस्तार योजना में 3 गांव आए थे। जो रनवे पे डायरेक्ट गांव आ गया था वो गुड़ौरा गांव था, उसको तत्काल विस्थापित कर दिया गया था। वहां के गांव के लिए जो जिसकी जमीन जितनी थी, जिसने में घर बना हुआ था, उतनी जमीन का आवंटन किया गया था। जितना कीमत का मकान बना था, उतनी कीमत की उनको जमीन दे दी गई थी। जो उनकी कृषि योग्य जमीन थी, उसका मुआवजा दिया गया था। शायद इन लोगों की वही डिमांड है और 2 गाँव और निकल करके आए, भक्तिखेड़ा और रहीमाबाद। ये रहीमाबाद के लोग बैठे, इनका जस्ट अगर पूरा पश्चिम के रनवे को देखा जाए तो पूरब की तरफ जब पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो बाईं ओर की तरफ जो गांव पड़ता है, पश्चिमी कोने पर पड़ता है, वही रहीमाबाद गांव है। उसकी जमीनें यानी मकान, घर, घूर, मकान और कृषि सब जा रहा है, एयरपोर्ट के अंडर में जा रहा है, इसीलिए धरने पे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की जो मांग यही होगी कि जमीन के बदले मुआवजा दे दिया जाए और जो गांव की कीमत है, घर की कीमत है, वो कीमत दे दी जाए, जमीन दे दी जाए, यही मांग और कुछ नहीं। हाँ, क्या मांग बताओ? जो जगह हमारी है उसकी कीमत दें और जो घर जा रहे हैं उसकी कीमत अगल दें। इसीलिए घर के जमीन के बदली जमीन चाहती हो, पैसा चाहिए? नहीं, घर के बदली चाहिए जमीन चाहिए। घर की जमीन के बदली जमीन चाहिए और घर की कीमत के बदले घर की जो कीमत है वो पैसा चाहिए। और जो किसानों जमीन है, किसानों जमीन के पैसा दें तो अपन कहीं भी जगह ले सकते हैं। बच्चे को बनावा जाए। कुछ आश्वासन मिला कि नहीं मिला? किसी अधिकारी तक बात हुई कि नहीं हुई? अधिकारी को होता ही नहीं भैया, यहाँ देखा अधिकारी को जवाब मिलता, कुछ सुने में तो मिला होगा। सुने कहाँ मिला थी, कोई बताता ही नहीं। नहीं, कुछ तो माता जी ये मिला होगा कि हम देंगे कि नहीं देंगे और कोई आएगा कि नहीं, कुछ तो मिला होगा। बिना पैसा रहे भैया जमीन ना छोड़म चाहे मर जाए। वो तो ठीक है, आपको देखो सुनो देखिए, ये आपका अधिकार है कि आप जमीन नहीं छोड़, कोई जबरदस्ती। लेकिन सवाल है क्या चाहती हैं? कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? हाँ भैया, हमारी जमीन को पैसा दीजिए तबे हटेंगे। हाँ, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जो नौकरी रहा वह जब कहे बैठा, कौन लड़का नौकरी नहीं मिले तो काम माटी खाएंगे। इतनी महंगाई में क्या करेंगे बताओ? जब ये जमीन छीन रहे, गाँव छीनने ले रहे हैं तो हम बच्चे क्या करबे? अब मुआवजा दे के नहीं कह रहे हैं, कैसे क्या करबे हम बच्चे? कहाँ मर जाए? जन्ना कहो, घर की जमीनें कहो दे रहे हैं, कहो कुछ नहीं कह रहे हैं। जबरिया सब ले रहे हैं, जबरिया जबरदस्ती छीन रहे हैं। अब इनका शासन चल रहा है, मोती क्या रहे। अच्छा ये बताओ, छीनने के लिए कौन कौन अधिकारी, कुछ जानकारी में कौन कौन आए दबाव कि नहीं हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ? अरे अब छीनने के लिए का, अब यहाँ सबका सुनाम मिलत कि गाँव ले ले हैं, जमीनों छीन ले हैं, तो हम पंचायत क्या खाइबे? का लड़का बच्चा खाइए, कहाँ रहे? कोई अधिकारी वगैरह आए होंगे कुछ ऐसे कि
को अधिकारी की हम जमीन छीन रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से, कुछ तो आए होंगे। टीने लगवाई से भैया, अब टीने लगवा दी, सब लगवा दी ने, काहे खातिर टीने लगवा मारी गई है मेरे ऊपर। बार अगले साल जैसी भी चलावत रहा, मार मार वो कौन बिछिया गिर गया, कौन बेहोश हो गया, वह सब मार मार भगान हम लोग है, तो भाग भाग गए हैं। तो बताओ अब क्या करी, जब इनकी जबरदस्ती करे मोदी वोदी के जमीन रहा तो पहले कब्जा काहे करी, क्यों किसान का जोते बवे दिस। अब अत बीच में दगा दे रहा है तो कहाँ जाए बताओ। बुढ़ापा में न लड़का बच्चा क्या खाए, कहाँ चले जाए। वो तो जमीन भी छीने ले रहा, गांव भी छीने ले रहा, तो बताओ कहाँ जाए। जब इसकी जमीन रहा तो पहले से क्यों नहीं कब्जा किया, हम लोग क्यों धोखे में डाले रहा। ये तो बताना चाहिए सरकार को, इसकी रहा है तो जितने में इसने लिया रहा उसमें बाउंड्री कर लिया रहा है, और बाकी में किसान जोतता बोता खाता है। अब जब इसकी रहा तो पूरे में कर लेते तो किसान दुबदीम न रहते। अच्छा माता जी देखिए, आपकी बात सब जायज है, एक सवाल हम थोड़ा जानकारी दे दें, आपकी बात सब जायज है। और देखिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माता जी बहुत अच्छी बात कह रही कि अगर आपकी जमीन थी तो उसको लिया नहीं, अगर ले भी रहे हो तो शायद माता जी के ही पीड़ा, तो उसकी कीमत आप हमको दे भैया। हम कहाँ जाए बताओ, अपने पन में कहाँ अपने बच्चों को भेजें, कहाँ हमारे बच्चे भीख मांगे, कहाँ हम लोग। सीधा सा सवाल यही है कि जो ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके विस्तार में जो लोग गांव आ रहे हैं, जो किसानों की जमीन आ रही है, सिर्फ इन लोगों का यही कहना है कि हम विस्तार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। इनका यही कहना कि जिस पर हम पीढ़ियों से रहते आए हैं, गांव का घर है, गांव का मकान है, कृषि योग्य जमीन है, तो उसके बदले में मुआवजा दे दिया। हाँ, शायद ये लोग यही कह रहे हैं। हाँ, जो हमारी मांगे हैं भैया वो कर दे, हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। जब खेद ही रहा है तो क्या करेंगे बताओ भैया, आप बताओ। कहीं कहाँ चली जाओगी, जहाँ भेजेगा, कहीं कुछ कहूँ दे ना दे तो फिर कहीं कटोरा लेके मांगे कहेंगे, फिर क्या करेंगे। ऐसे कैसे चले। अच्छा ये बताओ कौन से, नहीं एक बात और है, देखिए जो और थोड़ा जानकारी में और हो, मैं उनसे पूछूंगा कि सभी बुजुर्ग हैं, लगभग सब लोगों की एज खासी, मतलब इनके पहले के भी पुरखे लोग यहीं से, पुराना गांव है, राजस्व ग्राम है, और लगभग कई वर्षों से, मतलब सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ पर है, पुराना गांव है, नक्शे में दर्ज है, तो कई पीढ़ियों का गांव है। तो एक सीधी सी बात है फौरी तौर पर कि ये विस्तार योजना के अंतर्गत गांव आया, इनको मुआवजा नहीं मिल रहा। आखिर सरकार ठुलमुल रवैया क्यों कर रही, ये इन लोगों के सवाल है। सवाल इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। इधर आ जाओ दादा, इधर आ जाओ आराम से। तो ढुलमुल रवैया क्यों कर रही है, फिर इनको धरने पे क्यों बैठना पड़ा। अच्छा ये बताओ, अडानी नहीं, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का तो विस्तार होता है, आप जानते हो। सुन लो, एयरपोर्ट का विस्तार होता है, सड़कों का विस्तार होता है, चौड़ीकरण होता है, ठीक है। तो उसके बदले में लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है। तो अगर एयरपोर्ट का विस्तार हो जा रहा है तो अड़चन क्या आ रही, मतलब क्या आपको तकलीफ ये है कि जब ये बाउंड्री सन 1974 में पास हुई बाउंड्री, तब इन लोगों ने कहा था कि ये जमीन जो बाहर है, अपनी जमीन हम बाउंड्री करे ले रहे हैं। बात मेरी समझना। नहीं आप बताओ दर्शकों। हम लागम तो उसके बाद जो है ये लोग कहने लगे कि बाउंड्री खींच लीजिए और बाकी जमीन लोगों किसानों की मुक्त हो जाएगी। उसके बाद 4 साल पुरानी बाउंड्री, हाँ पुरानी सन 1984 की भाई अभी बाउंड्री में लिखा है, 85 में कम्प्लीट हो गई, 64 में से काम चालू हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे करके अपना आम का पेड़ पर कब्जा करें, नीलाम करने लगे। नीलाम करने में मतलब जो इनके चमचा रहे सिकंदर मियाँ जैसे 2-4 लोग थे, वो लेते थे, वही आम खाते थे, हम लोग खेती करते थे। उसके बाद ये हुआ, जब चौधरी चरण सिंह हटे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, अपने हैं थे, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं प्रधानमंत्री बन के, तो इन्होंने इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब अटल जी हट गए, जब मोदी जी आए तो इन्होंने सीधे अडानी को सौंप दिया। अडानी से मान लिया, कहने लगे कि यहाँ से 4 पट्टियां बनाइए और हम आपको दे दिया। 50 साल का एग्रीमेंट है, ठीक है, 50 साल का एग्रीमेंट है। उसके बाद जिन्होंने जो 2 अक्टूबर से इन्होंने लगाया। नहीं भाई एक बात देखो दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम होईलाल कनमजिया है। कितनी उम्र होगी लगभग?
65। रहीमाबाद से। हाँ तो अब 2-3 सवाल है, देखिए बड़े दिलचस्प सवाल हाँ, है कि जिस समय एयरपोर्ट पहले बना था, जो मूल स्थिति में था, जो हाँ, घरेलू उड़ानें होती हाँ, थी, वो हाँ, बाउंड्री मजबूती रूप से थी, उसके बाहर ही आपका गाँव था ना? हाँ, कोई दिक्कत तब नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं। जब चौधरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया हाँ, तो विस्तार आ गया, हाँ, विस्तार आ गया यहाँ पर, हाँ, तो आपका गाँव उनके बाउंड्री के अंडर में आ गया। हाँ, मतलब कि आपके गाँव को भी लपेटना चाह हाँ, रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तक जो बाउंड्री दिख रही है, यहाँ तक हाँ, ले हाँ, लो। लपेटना। तो भाई देखो, एक तो सीधी-सी बात है, जब विस्तार होता है तो चीज़ों का विस्तार होता है। अब विस्तार हो ही रहा है, आपका गाँव उसके अंडर में आ ही गया है। आगवा। ठीक, गुड़ौरा गाँव भी आ गया था, उसका मुआवजा भी हाँ, देते। बड़ा गया। तो मेरा कि यही सवाल है कि जो सरकार और आपके बीच की जो तना-तनी वाली बात, गाँव आ गया है, ज़मीनें आ गई हैं, तो अब तो उसको हटना है, हाँ, हटाना चाहते हैं। हाँ। तो उसके बदले में कुछ दिया जा रहा है कि जबरिया हटाया जा रहा है, ये बताइए? ये देखिए, ये लोग लॉलीपॉप दे रहे थे, ठीक है, कि पहले धमकी दिया कि जबरदस्ती बाउंड्री बनेगी। कुछ लोग हमारे गांव के नेता लोग थे, उन्होंने केस डाला, केस डालने के बाद जिनको उनको माल मिल गया, हो गए किनारे, वो तो किनारे माल मिल गया। हाँ, किनारे हुई गए। उसके बाद बच्चे ने हम लोग जो अक्टूबर को फिर भी यहाँ पर बवाल करके आई पुलिस एजेंट, उसमें इनका पल्ला नहीं गला। उसके बाद हम लोग 23 अक्टूबर से धरना पे बैठ गए। उसी दिन ये चादर लगवा रही है, चादर लगना चालू हुई, उसमें बवाल हुआ। जो माल लिया वो 3-4 दिन सब गायबे रहे। फिर हमें लोग समय औरतें सब अपने इधर छोटा भैया अच्छा बड़ा दादा, भैया। एक चीज बड़ी दिलचस्प बात है, दिलचस्प क्या है कि जो जानकारी दर्शकों को होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए कि जितनी बाउंड्री पुरानी थी तो ठीक है, जब उन्होंने विस्तार किया तो क्या जिस समय जमीन उन्होंने ली है, आपके पास नोटिस आई है कि नहीं आई है? आप लोगों की कृषि योग्य जमीन है ना इसमें? बिल्कुल। हमारी कोई खसरा खतौनी किस साल की? हमारे पास दादा बाबा के समझ लो हमारे पास 45 से कागज है। 45 से कागज हैं, लेकिन उस कागज को 45 तक के, सन 1945 तक के। और क्या, तब अंग्रेजों के जमाने कागज मेरे पापा। देखिए, अभी मैं तो कुछ इधर आया हूँ, कुछ कृषि योग्य जमीन है, तो इसकी खसरा खतौनी भी होगी। भी लगी है हमारे लोग, हम लोग लगा दिए। हाँ, लगा दिए 174 किसान की खसरा खतौनी लगी। अच्छा, ये किस साल तक की है? ये हमारी अभी तक का है, सन 17-19 तक। अच्छा, 19 सन 2019 तक की खसरा खतौनी है आपकी? हाँ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बंद करा दिया, मन लाना निकालना सब बैठाना बंद करा दिया एयरपोर्ट एंड कंपनी। हाँ, ये देखिए, इसको क्लियर थोड़ा करना चाहेंगे कि 2019 तक आपके पास खसरा खतौनी सब है। उसके बाद खसरा खतौनी आपकी नहीं निकल रही? स्कूल बंद हुई है, प्रधान जाम करा दिया न, मतलब वही उसी के बाद ही आपकी व्यक्तिगत खसरा खतौनी नहीं निकल रही, वो अडानी की निकल रही है। मतलब एयरपोर्ट नहीं निकल रही कुछ। हाँ, एयरपोर्ट की निकल रही है। हाँ, इनसे जब कागज मेरे वकील मांगा, एयरपोर्ट से वकील हमारा कागज मांगा हाई कोर्ट में, तो इनका जवाब फतीह मिश्रा कहने लगे कि मायावती इनको ट्रांसफर कर गई, एग्रीमेंट कर गई, मतलब तुम्हारी जमीन नहीं है हम किसानों की, ये तुम्हारी हो गई। उसमें इन्होंने फर्जी बनवाए कागज, उसमें फर्जी नहीं, वो उस जमीन किसकी बताई जा रही है? एयरपोर्ट की बताई जा रही है कि दूसरे की? ये एयरपोर्ट बताई जा रही। एयरपोर्ट की जमीन। हाँ, दाखिल खारिज कर गई। थोड़ा मैं मामले को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन लोगों की जो मूल जरूरत है, सीधा काम एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के तहत जो है जमीन का अधिग्रहण शायद जो हुआ है, और जमीनें जो है एयरपोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन इन लोगों को नोटिस नहीं दी गई, उसके बदले में इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसीलिए ये लोग धरने पर बैठे, इनका मूल कारण ये है, और इसी से लेके कोर्ट से लेकर के तमाम जगह लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार के पास जा रहे। क्यों? अच्छा, ये बताइए कि जमीन तो जा ही रही है, तो उसके बदले में आप मुआवजा वगैरह कुछ चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? कुछ मिला कि नहीं? इन्होंने बुलाया हमारे मतलब बॉस को, वकील साहब और मैं नेताजी को बुलाया बैठक की, डीएम क्या, मैं भी था मौके से, एसडीएम और डीएम, और उसके बाद अडानी के 2 आदमी वहां बैठे थे, तो भैया मनीष भैया थे और सौरभ जी, त्रिलोकी, सलीम, 7 आदमी गैंग बैठे थे, दरवाजा बंद करके। गैंग बैठे थे कि लोग बैठे? हम ही लोग बैठे, 7 लोग हम लोग कोई गैंग बना के अंदर बैठे थे, ये भाषा है। तो उसके बाद कहने लगे कि मुंह खोलो, एसडीएम साहब कहने लगे मुंह खोलो सौरभ से, तो सौरभ कहा हम क्या खोले, हमारे भैया बैठे हैं। कहा तेरा का अगर लेना है तो अब ले लो। क्या लेना है? तेरा का जो हमारा ये यहाँ का वो मुआवजा सेक्शन हुआ है वो देने तैयार है, मगर हमारे भैया कह रहे हैं 13 में हमारे क्यों दिए हमने,
हमारा जब अभी आपने पास किया सन 2019 वाला, उसको छोड़ो, उसके बाद 2024 में 1 अगस्त को इसी साल में इन्होंने नया मुआवजा आप जो है 2025 की रेट में लेना चाहते हो? जी हाँ, 24 का लेंगे। जब 24 अगस्त 24 को 1 अगस्त 24 को मिला कि नहीं किसी को? किसी को नहीं मिला। अरे भैया समझो, और बिना मुआवजा लिए हटेंगे नहीं। कल मैं भी दशहरे संगठन में गया था, वहां पर हमारे 14 जिला के आदमी आ रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या कहना है? सरकार से मेरा कहना है पहले दाम दो तब काम लगाओ। अच्छा, इस काम के लिए दोषी किसको मानते हैं? दोषी अडानी एंड कंपनी, मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी, तीनों लोग दोषी? हाँ। सरकार तो आपे लोग बनवाए। सरकार हम लोग नहीं बनवाए, सरकार बिहार में किसी ने बनवाया? जो ट्रक भर के गए लगे होगा। वोट तो जनता ही दे रही। हाँ, जनता वोट दे रही, परेशान है भी जनता। हाँ, जनता परेशान हो है। इतने दिन हो गए, 17 महीना बैठे हुए, कोई सभासद, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई यहाँ देखने पूछने हम लोग को नहीं आया कि तुम बेचारे जिंदा मर गए। अरे भाई, किसान निधि मिल रही, सब भर भर के झोले मिल रही है, सब बता रहे वोट आपे लोग बनवाए। नहीं मिल रहे, रोड लॉलीपॉप देते रहे, कह रहे हो 1 करोड़ नौकरी व्यवस्था करा, क्या कर रहे? अपने मौसी लमडे, अपने बुआ लमडे, अपने मौसी मोदी कहाँ मौसी नहीं, वही जो नहीं जो बैठे उत्तर प्रदेश में यहाँ। हाँ, तो किसी भी उठाओ तो उनके परिवार का, उनका रिलेशन, जितने रिश्तेदार उनके घर के नौकरी पाई नहीं है। बाकी किसी छोटा वर्ग चाहे बड़ा वर्ग। एक लाइन बताओ, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार हम कहना चाहते हैं मुआवजा हमको दे, जो सर्कुलर इन्होंने सन 2024 में दिया है, अगस्त में पास किया है। नहीं तो क्या करोगे? उसके बाद हम जाएंगे नहीं। हाँ, तुम लोग जाओगे नहीं? बैठे रहो? बिल्कुल बैठे रहोगे। 1.5 साल से बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे। फसल काट रहे हैं, फसल बोएंगे, फिर आगे डंडा लेके आए, बहुत आए, दौड़ा लीन रात के तो। अरे फिर तो बच्चे रात तो बच्चे रह जाए, दिन बच्चा बच्चू जाए। हाँ, यानी कि अब मामला कानून पे नहीं रहा भरोसा। हाँ, कानून पक्के जगह बात। 12 फरवरी सन 2024 को बम्फर आए थे यहाँ 50। अच्छा, हाँ, सर। हाँ, सब 500 से रुपया तैयार है किराए पर कि मारो इनका भगाओ, मगर जो हम लोग सुधारे हैं उनका दोबारा शकल नहीं दिखावे है। यानी गुंडा की गर्दी बल पे जमीन ली जाए। गुंडई पर ही है, हम इनका गुंडे जमीन ले लग जाए। हाँ, हम लोग है। यानी आप कानून समझ गए हो कि जबरिया ली जा रही है? हाँ, बिल्कुल पक्का। यानी आप जान गए हो कि गुंडा गर्दी। आदमी गेट पे जाता उसको परमिशन मिलता, साले एयरपोर्ट पूरा फाड़ करके जिधर सीधे फांद के आ रहे हैं। तो छुट्टा छोड़ नहीं है, छुट्टा साड़ छोड़े गया है। और दूसरी बात, अब जो है बिना मुआवजा लिए हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। 27 तारीख और 27 तारीख का मोदी योगी को डराओ ना। 27 तारीख को आपके हमारी तरफ से विनती, आप लोग आना जरा, देखना हमारा कहाँ पर आ जाएंगे? यहीं पर, यही बस। बिल्कुल हम आएंगे। हमारा धरना कि इधर होने वाला था, ये अडानी का लड़का, अडानी एंड कंपनी एयरपोर्ट, ये लोग काला इसमें नहीं होगा, इसमें होने नहीं देंगे। हम लोग जब इधर आए, बगले में तो बाउंड्री है, निकल आना पुल से। वो तो हमारे करी सब पुलिस आए, साहब आए, ठीक है, आप लोग देखो। बिल्कुल रहेंगे। हाँ, यानी हक और अधिकार लेके रहेंगे। हाँ, अब तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही न चली, तानाशाही 17 महीना हो गया नहीं चल पाई, आप तो न चली। माता जी, महाराज जी कोई संशय नहीं है, लड़का बच्चन सबका इधर ताल भरा है, डिबो को मार दे, ले ले नहीं खराब हुआ है, काली मार डारे सबका। वो मुख्य तुम लेवैया है ना, तो मार डारे और ले ले सबका, तोप दे, लाया हुआ जैसे भी जैसे लावा रहे। अरे महिलाओं ने परिवर्तन किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भगाया है। तो वही तो बात है। हाँ, हम जान दे देंगे, मुगल जमीन नहीं देंगे भैया बिजली। हाँ, जबरदस्ती कोई नहीं लेता, जबरदस्ती नहीं देंगे। हाँ, हाँ, जब जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं आप? बूढ़े तो लेके जवाने तक इमे कुर्बान हो जाइए, मगर जगह न दें जाए जब तक पैसा न दे, मुआवजा न दे। आज मुआवजा दे दे, कल इनकी जगह खाली हुई जाये।
आज मवाजा सीधा सा सवाल है, जमीन जबरिया नहीं ले सकते, मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन लीजिए, न्याय संगत रूप से लीजिए, गुंडागर्दी से जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। ये सब महिलाओं का कहना है और बुजुर्ग महिलाओं का कहना है और मातृशक्ति का कहना है। ये जोश और जज्बा है। आप कमेंट करके बताइए क्या सोचते हैं। मोदी सबके